ये बिहार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं शाजिया जी जिनको जानकारी नहीं है इस वोटर लिस्ट प्रक्रिया की, समस्या क्या वहां से खड़ी हुई है। और विपक्ष जब ये कहता है, मेरे साथ रविशंकर रवि जी हैं आरजेडी की तरफ से, मैं उनके पास जाऊंगी फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। लेकिन रविशंकर जी, जो सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाना है, इनको अपने वोटर ऐड करने, हमारे हटाने हैं, ये भी कहा कि ये बैकडोर एनआरसी है, ये सब सवाल एक तरह से खारिज हुए क्योंकि प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है ये संवैधानिक संस्था है, काम कर रही है और ये प्रक्रिया को जारी रखेगी। नहीं, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं। अच्छा। क्योंकि आप देखें तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग के पास इलेक्टोरल रोल बनाने का पावर है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। उनके प्रक्रिया और उनके तरीके, उनके टाइमिंग को क्वेश्चन किया गया। पिटीशन में अगर मेरिट नहीं होता, ये हम सब लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई पिटीशन स्वीकार किया जाता है तो उस पिटीशन में कुछ मेरिट होता है। तो उस पिटीशन में मेरिट था, तभी उसकी सुनवाई हुई, आगे का डेट मिला और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए वो बिल्कुल हम लोग जिस तरह की बात कर रहे थे, जो इश्यूज उठा रहे थे, उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मैं एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि रिवाइज करना तो ठीक है, आपका काम है, लेकिन नागरिकता स्थापित करना नागरिकों के लिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जुरिस्डिक्शन और परव्यू में आता है। हम लोग भी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे। सर्वोच्च, आपने खुद ही बोला अभी अपने उद्घोषण में कि आधार कार्ड क्यों नहीं रख रहे। तो आधार को लेके सुप्रीम कोर्ट ने काफी वो बोला है कि भाई आप डोमिसाइल भी मांगते हो, तो डोमिसाइल बनाने जब कोई जाता है तो वहां आधार की जरूरत पड़ती है। आवास भी देखिए, मैं तो हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी, उससे पहले एक खबर दिखाती हूँ। नहीं रविशंकर जी, जो बात आपने कही, मैं जरा लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल एक बिहार बंद का ऐलान आपने किया, आपके गठबंधन की तमाम पार्टियों ने किया, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार चला रहे हैं। जरा चलाइए उन तस्वीरों को चलाइए। बिहार में बंद का ऐलान कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बिहार से आई कल। अब पूरे बिहार में ये कहा गया कि आपको वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, आपका नाम हटा देंगे, आप वोट नहीं दे पाएंगे। यही बात आप अपने समर्थकों से कह रहे हैं या बिहार की जनता से कह रहे हैं। अब ये बात सही है या गलत, ये सोचना पड़ेगा। आज भी बिहार के लोगों में क्या एक कंफ्यूजन है, तो शाजिया जी वो जिम्मेदारी आप पर भी है कि आप लोगों को बताएं कि ये किस तरह से दूर होगी, ये वोटर लिस्ट की प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि आपका नाम हटा देगा, ये बिल्कुल एनआरसी वाली राह है कि एनआरसी आ जाएगा, आप लोगों को नागरिकता छिन जाएगी, तो इसी तरह से आपका वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा, ये बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रक्रिया सही है, उसमें आधार कार्ड को भी आप शामिल कीजिए। मैं एक जरा इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूं, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी कि यूआईडीएआई ने क्या कहा है, जरा उसको चलाइए। क्योंकि जो प्राधिकरण है जो आधार बनाता है, उसका ये कहना है कि मतदाता सूची पर जो उन्होंने बात कही है वो आपको बता रही हूं। यूआईडीएआई ने कहा है कि ये आधार आपकी पहली पहचान नहीं है। ये कहा है आधार कभी पहला पहचान प्रमाण नहीं है, इसको बनाने के लिए भी आपको बाकी दस्तावेज देने होते हैं, तब आपका आधार बनता है। अब आज के समय में फोटोशॉप के इस्तेमाल से आधार बन जा रहे हैं, कई लोग नकली आधार कार्ड बना लेते हैं। आधार का उद्देश्य पहचान को डिजिटली सरल बनाना है, लेकिन ये दूसरे दस्तावेजों का विकल्प नहीं है। दूसरे दस्तावेज आपके पास होंगे तभी आपका आधार बनेगा। अब ये जो बात कही है, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये जो बात कही है ये बताता है कि क्यों वहां एक वोटर सूची एक बार फिर से बन रही है, क्यों उसका रिवीजन जरूरी है। आज आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, इससे कई एजेंडे फेल हुए हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है कि वो कोई भी प्रक्रिया हो उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है देश का, सुधार की किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक दल उसको अपने खिलाफ मानकर उसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण।
कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम इतना खतरनाक तरीके से है, पता नहीं दुनिया के और किसी देश में ये होता है कि नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। बाकायदा आपको याद होगा ढपली उपली लेके गाना वाना खूब गाया था लोगों ने, और पता नहीं कैसे नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उस अभियान में शामिल हो जाते हैं। नागरिकता बिल्कुल गृह मंत्रालय तय करेगा, लेकिन मतदाता तो नागरिक ही होगा ना। तो चुनाव आयोग के पास वो मतदाता सही है या नहीं इसको जांचने का अधिकार है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों करना पड़ा? निश्चित तौर पर इतने समय से अगर 2003 के बाद ये हो रहा है और कभी भी कोई रिवीजन होगा तो कहा जाएगा यही समय क्यों, 2024 के पहले होता तो कहा जाता कि इस समय तो 400 पार नरेंद्र मोदी को करना है, इसलिए चुनाव आयोग ही कर रहा है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय वहां ले जा रहा है जहां इस देश को उस मामले में जाना चाहिए। आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक की जानी चाहिए। आधार कार्ड की फर्जीवाड़े वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कम से कम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जिसको कहते हैं ना, इसका कोई समाधान नहीं होगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक ही जगह वोट करे, ये नहीं चलेगा कि आज हमारा मन है हम नोएडा में वोट कर रहे हैं, कल हमारा मन करे हम कहीं और वोट करें, परसों हमारा मन करे कहीं और वोट करें। एक तो डुप्लीकेसी है, दूसरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, और तीसरा क्या किसी का वोट कोई और दे रहा है? क्योंकि जो आदमी कागज दिखाने अभी बिहार नहीं जा पाएगा वो वोट देने कहां से जा पाएगा? ये तीनों बड़े प्रश्न हैं और इसके लिए अति आवश्यक है कि विशेष गहन पुनरीक्षण हो। और मेरा ही मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो उसी दिशा में जा रहे हैं। चुनाव आयोग को एक बात मैं कहूंगा, जो आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आधार फर्जी बना है इसमें किसी को संदेह नहीं, लेकिन फर्जी भी बना है तो आधार को चेक करने का तो सबसे ज्यादा आधार आपके पास है ना, क्योंकि बायोमेट्रिक है, रेटिना है, पुतली है, सबका हिसाब किताब है। लेकिन राशन कार्ड तो फर्जी बना लेंगे तो कौन जानेगा? एसडीएम की मोहर से दूसरा प्रमाण पत्र बन गया तो कौन जानेगा? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आधार कार्ड होना चाहिए, और जो फर्जीवाड़ा करे 10 साल कम से कम जेल का प्रावधान किसी भी फर्जी कागज को बनाने पर होना चाहिए। आपने जो बात कही है फर्जी, अब मैं आज इस पूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट का भी एंगल आ गया। चुनाव आयोग तो ये प्रक्रिया को करा ही रहा है, अब पॉलिटिकल एंगल भी इसमें जुड़ गए हैं। इस सब के बाद हर कोई अपने लिए खबर ढूंढ रहा है। आरजेडी जो रविशंकर जी बैठे हैं यहाँ, वो अपनी तरफ से इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक और जोड़ लीजिए, एक लाइन जी जोड़िए, एक लाइन और जोड़ लीजिए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, हर कोई आके कह रहा है बड़ा विद्वान बन के कि अरे चुनाव आयोग को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं। क्यों भाई? इतना डरे काहे हो? किसको बचाना है? मतलब किसको बचाना है? भारत के नागरिक के लिए टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल आ रहे हैं, या किसी और के लिए आ रहे हैं? बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब हर्षवर्धन जी ने जो सवाल उठाया है, किसको बचा रहे हैं आप? ये हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? आदिल साहब जरा बताइए क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं? जिसके पास प्रमाण पत्र होगा वही अपना आधार बना सकता है, तो वो प्रमाण पत्र दिखाने में दिक्कत क्या है? आप क्यों लोगों को कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, ये बैकडोर एनआरसी है? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रक्रिया सही है। मैम, सुप्रीम कोर्ट का मैं मेरे स्टेट के प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब, बिहार अध्यक्ष, एमएलए अमोर पिटिशनर थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये प्रक्रिया सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम अगली सुनवाई करेंगे, लेकिन आधार को, पैन को भी आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट्स में जो 5 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई मामला नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ दिखता नहीं।